सबसे पहले बात करेंगे इंटेलिया मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की। एनआईए ने सचिन वाजे को आज विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें एक बार फिर एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। एनआईए ने अदालत से 15 दिन की और रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने सचिन वाजे को 9 दिन की रिमांड पर भेजा है। सचिन वाजे 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उसने कई अहम सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दिए हैं। एनआईए ने अदालत को बताया कि वाजे के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और गाड़ी में मिले खून के नमूने से मिलान किया जाएगा। इसके अलावा एनआईए ने कहा कि सचिन वाजे के घर से 62 जिंदा कारतूस बरामद की गई हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है। साथ ही विभाग से सचिन वाजे को जो 30 कारतूस दी गई थी, उसमें से 5 बरामद हुई हैं, जबकि 25 कारतूस गायब हैं। एनआईए ने कहा कि वाजे ने उस जगह को दिखाया है जहां उसने कपड़े और इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन नष्ट किए थे। सचिन वाजे ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही सचिन वाजे ने अदालत को बताया कि उसे इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सचिन वाजे ने अदालत में कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने कहा कि वह इस मामले में जांच अधिकारी था और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। आपको बता दें कि अंबानी के इंटेलिया आवास के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार से मिले धमकी भरी चिट्ठी का राज भी खुल गया है। सूत्रों की यदि माने तो इंटेलिया के नजदीक पार्क की गई स्कॉर्पियो कार में मिली चिट्ठी को खुद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने ही रखा था। बताया जा रहा है कि एनआईए की पूछताछ में वाजे ने कबूल किया है कि टूटी फूटी इंग्लिश वाली चिट्ठी को विनायक शिंदे के घर से मिले प्रिंटर के जरिए निकाला गया था। फिलहाल इसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। वहीं इंटेलिया केस की अहम कड़ी रहे मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। इंटेलिया के पास खड़ी विस्फोटक से भरी कार के मालिक मनसुख हिरेन हत्या मामले में एटीएस ने अपनी रिपोर्ट और गिरफ्तार दोनों आरोपी विनायक शिंदे और नरेश गौर को एनआईए को सौंप दिया है। एटीएस ने जो रिपोर्ट एनआईए को सौंपी है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन को पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और उसके बाद गला घोंटकर हत्या की गई है। एटीएस ने यह अंदेशा भी जताया है कि मनसुख हिरेन की हत्या के समय सचिन वाजे वहां मौजूद था। एटीएस ने जो रिपोर्ट की कॉपी एनआईए को सौंपी है, उसके मुताबिक एटीएस इस बात को मानती है कि मनसुख की मौत के बाद वाजे मुंबई आया था, फिर साउथ मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित टिप्सी बार में रेड करने का ढोंग किया। अपने रिकॉर्ड में एटीएस ने लिखा है कि मनसुख की हत्या के बाद सचिन वाजे लगभग 11:48 देर रात डोंगरी गया था। उस दिन के वाजे के सीडीआर के मुताबिक उसने एक भी फ़ोन कॉल नहीं किया और ना ही उसको किसी का फ़ोन आया। एटीएस ने टिप्सी बार का सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें रात 11:38 पर सचिन वाजे अपनी कार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि तावड़े नाम के शख्स का फ़ोन आने के बाद मनसुख अपने घर से करीब 8:32 पर निकले थे। फिर उन्होंने ऑटो लिया, जबकि उनके खुद के पास की कार और बाइक हैं। वहीं ऑटो से ठाणे के खोपट इलाके में विकास पल्म्स अंबेडकर रोड से होते हुए गए थे। उसी दिन मनसुख की पत्नी ने उन्हें करीब 11 बजे रात को फ़ोन किया था, पर फ़ोन बंद आया। मनसुख के पास से एक मोबाइल था जिसमें 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। एटीएस ने उन दोनों नंबर के सीडीआर निकाले तो पता चला कि उनमें से एक नंबर पर मनसुख को आखिरी फ़ोन कॉल रात 8:32 पर उनकी पत्नी का आया और फिर दूसरे नंबर पर 10:10 पर 4 मैसेज आए थे। जब ये चारों मैसेज आए तब फ़ोन का लोकेशन वसई के मालजी पाड़ा दिखा रहा था। इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद एटीएस को अंदेशा है कि मनसुख का रात 9 बजे के आसपास अपहरण हुआ होगा, जिसके बाद उसका फ़ोन ले लिया गया होगा और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया और फिर उनकी हत्या कर उनके सारे वैल्यूएबल्स निकालकर उन्हें मुंब्रा के खाड़ी में फेंक दिया गया। एटीएस के सूत्रों ने बताया कि उनके पास से जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर यही अंदेशा है कि जिस समय मनसुख की हत्या हुई होगी उस समय वाजे भी वहां मौजूद था। मनसुख की मौत के बाद वह मुंबई आकर बार में रेड करने चला गया। वाजे ने एटीएस को दिए स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि 4 मार्च को पूरे दिन अपने ऑफिस में था, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि उस दिन दोपहर को 12:48 पर वो चेंबूर के एमआईडीसी कॉलोनी में था। एटीएस ने जो जानकारी एनआईए को दी है, उसके मुताबिक गिरफ्तार विनायक शिंदे एटीएस को यह जानकारी दी है कि वाजे से बात करने के लिए फर्जी दस्तावेज पर खरीदे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे उसने
क्रिकेट बुकी नरेश गौर के माध्यम से गुजरात से मंगवाया था। एटीएस को मिले सबूतों के विश्लेषण में पता चला कि 4 मार्च को वाजे ने ही मनसुख को फोन कर मिलने बुलाया था। वाजे ने मनसुख को कहा था कि वो गिरफ्तार हो जाए और उसे जल्द ही जेल से छुड़वा लिया जाएगा। इस बात को लेकर मनसुख की पत्नी वाजे से काफी नाराज थी, इसलिए वाजे ने मनसुख को कहा कि वो अपनी बीवी को बोल दे कि वह कांदिवली के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तावड़े से मिलने घोड़बंदर जा रहा है। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि जब मनसुख वहां पहुंचे तो उसके कार में बिठा लिया गया, जिसके बाद वाजे अपनी गाड़ी में बैठकर मुंबई वापस आ गया और रेड करने डोंगरी चला गया। एटीएस का यह भी मानना है कि थाने जाने से पहले वाजे ने अपना मोबाइल CIU के केबिन पर चार्जिंग में लगा दिया था ताकि उसका लोकेशन निकाला जाए तो कमिश्नर ऑफिस ही दिखाए। एटीएस को शक है कि उस दिन थाने से वापस आने के लिए वाजे ने ऑडी कार का इस्तेमाल किया था। एटीएस को एक सस्पेक्टेड ऑडी कार रात 10 बजे के आसपास मुलुंड टोल नाका पार कर मुंबई आते दिखाई दी थी। एटीएस और एनआईए दोनों ही एजेंसी कई दिनों से ऑडी कार की तलाश में हैं। फिलहाल अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस केस में और क्या क्या खुलासे होते हैं। आपको बता दें कि एनआईए ने इंटेलिया मामले को लेकर वाजे के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA की 2 धाराएं लगाई है। एनआईए ने अदालत को बताया कि मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 16 और 18 जोड़ी गई है। ये एक्ट आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में वाजे के साथ काम करने वाले API रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बन गए हैं, जिससे वाजे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि वाजे की सोसाइटी से काजी ने ही CCTV फुटेज जब्त किए थे। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इंटेलिया मामले में एक महिला की भी तलाश की जा रही है जो गुजरात से मुंबई वाजे से मिलने एक होटल में आई थी। होटल के CCTV फुटेज की जांच में सामने आया है कि वाजे जब होटल में आया था तब उसके पास 5 बैग थे, जिनमें से एक बैग जिलेटिन के होने की भी शक है। साथ ही आशंका है कि उससे मिलने आई महिला को विस्फोटक रखने की पूरी साजिश की जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने महिला के बारे में एनआईए को जानकारी दे दी है। अब एनआईए उस महिला की तलाश बड़ी सरगर्मी से कर रही है।